कटनी जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माधवनगर निरीक्षक अनूप सिंह के नेतृत्व में पुलिस चौकी झिंझरी के उप निरीक्षक प्रियंका राजपूत द्वारा 25/10/2024 को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर एक विशेष महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। थाना माधवनगर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 864/24 धारा 74 309(4) भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत लूटे गए मोबाइल के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर मोबाइल की लोकेशन झिंझरी तिराहा के पास शमशान घाट के निकट पाई गई, जिससे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना माधवनगर झिंझरी पुलिस एवं साइबर सेल का एक संगठित अभियान शुरू कर आरोपियों को पकड़ा गया है। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर SP द्वारा क्या जानकारी दी गई है। नहीं, मुकेश को बोल दो, बाद में बात कर लो। चलो लेके बैठ, बैठोगे ना तुम लोग। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि झिंझरी शमशान घाट के पास बने एक कमरे में से झिंझरी प्रभारी प्रियंका राजपूत की सूचना के आधार पे हमारे थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह की टीम और दुर्गेश तिवारी जो निवार चौकी प्रभारी है, इन तीनों के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने उसी स्थान से उसी कमरे में से 5 युवकों को बगड़िया पेट्रोल पंप में लूट करने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। और साथ ही इनके पोजीशन से आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, अन्य टूल्स, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। शराब की पैकेट और पाउच भी बरामद किए गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले आपको जानकारी होगी कि एक बच्ची का मोबाइल जो है छुड़ा लिया गया था झिंझरी क्षेत्र में। तो उस बदमाश का पता करने के क्रम में यह पता चला कि वो जो बदमाश है, जिसका नाम रोहित कोल है, उसके और भी साथी हैं जो इस प्रकार से गिरोह बना करके घटनाओं को कारित करते हैं। साथ ही चोरियों को भी इन्होंने कारित किया है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समयावधि में। तो इनके पीछे हम लोगों ने मुखबिर लगाए और हमारे जो अन्य वैज्ञानिक तरीके हैं बदमाशों के बारे में पता करने के, उसको भी उस तकनीक का भी हम लोगों ने इस्तेमाल करते हुए इन सभी बदमाशों को हम लोगों ने पहले तो ट्रैक किया और इनको एक जगह हम लोगों ने देखा, इनके बारे में हमें पता चला, मुखबिर से सूचना भी हमें प्राप्त हुई। तो हमारी जो टीम है वो उस जगह जाकर के इन्होंने पूरे जो पुलिस के पेशेवर तरीके हैं उसको अपनाते हुए इन 5 बदमाशों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से जिंदा कारतूस भी आग्नेयास्त्र के साथ बरामद हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो टीम है माधवनगर की, स्पेशली झिंझरी चौकी प्रभारी प्रियंका राजपूत की जो टीम है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसको जो है नकद इनाम से भी हम लोग नवाजेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थाना माधवनगर के चौकी झिंझरी अंतर्गत एक बड़े आपराधिक खुलासे के संदर्भ में की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे चौकी झिंझरी की प्रभारी प्रियंका सिंह राजपूत के द्वारा जो है इसमें एक बेहद सनसनीखेज तरीके से इन्होंने लूट, चोरी और डकैती करने की योजना बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश इन्होंने किया है और इनमें कुल मिलाकर के 5 अपराधियों को इन्होंने गिरफ्तार भी किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले ही आप सभी को ये जानकारी मिली होगी कि एक बच्ची जो कि कॉलेज में पढ़ती है, महिला कॉलेज में, उनका मोबाइल एक लड़का छुड़ा के भाग गया था। तो उसके पश्चात जो है हमारी टीम इस घटना को हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया और इसकी पूरी तलाश पतारसी करने के लिए हमारी सारी टीमें, साइबर की टीम, थाने की टीम, चौकी की टीम, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे एडिशनल SP, हमारे CSP, सभी लोग इसमें पूरे प्रतिबद्धता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ लगे हुए थे। और इसके पश्चात हमने सबसे पहले जिस लड़के ने इस घटना को कारित किया था उसको हम लोगों ने ट्रेस आउट किया। तो हमें यह पता चला कि यह लड़का रोहित कोल, जो कि ग्राम बंधी सिलमनाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको हमने चिन्हित कर लिया। चिन्हित करने के पश्चात हमने उसके अलग अलग ठिकानों के बारे में मुखबिरों से भी सूचना प्राप्त की और हमारे जो अन्य तकनीक है, जो हमारे और भी हमारे वैज्ञानिक तरीके हैं इसके द्वारा पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है, उसका भी हम लोगों ने सहारा लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संबंध में अपराध क्रमांक 864/24 धारा 74 309(4) भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS के अंतर्गत कायम किया गया था झिंझरी चौकी के अंतर्गत।
इसी में जब हम लोगों ने बदमाशों को ट्रेस आउट किया तो हमें पता चला कि ये बदमाश अकेला नहीं है, बल्कि इसका एक गिरोह है। और इस गिरोह के बारे में हमें पता चला कि यह शमशान घाट झिझरी में एक कमरे में ये लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो हमारी टीम जो है वहाँ पे घेराबंदी करके यहाँ तक पहुँची, तो वहाँ पे पता चला कि ये लोग अंदर बैठ करके बड़ेरिया पेट्रोल पंप में लूट करने की योजना जो है बना रहे हैं। और इनका ये भी मकसद था कि अगर कोई व्यक्ति इस घटना को कारित करने के दौरान डिस्टर्ब करता है या इनके लिए परेशानी खड़ा करता है तो उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन ये लोग लेने के लिए तैयार थे। इसकी जानकारी इन्होंने तत्काल ही थाना प्रभारी अनूप सिंह और अन्य सभी अधिकारियों को दी, प्रियंका राजपूत ने, और उसके पश्चात एक बड़ी टीम हम लोगों ने बना करके उसको भेजा। थाना प्रभारी ने 3 टीमें गठित की, जिसकी पहली टीम की अगुवाई स्वयं थाना प्रभारी अनूप सिंह ने की, दूसरी टीम की अगुवाई उप निरीक्षक झिझरी प्रभारी प्रियंका राजपूत ने की, और तीसरी टीम उसका नेतृत्व दुर्गेश तिवारी जो निवार चौकी के प्रभारी हैं उनके द्वारा की गई। टीमों ने सतर्कता बरतते हुए और साथ ही अपनी सुरक्षा का भी ध्यान में रखते हुए रेड किया है। और रेड करने के बाद जो है इन लोगों ने इन 5 बदमाशों को सफलतापूर्वक पकड़ा और उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, रिवॉल्वर, चाकू, देसी कट्टा एवं अन्य जो लूट संबंधी सामान होते हैं वो इनसे बरामद की गई। इसके पश्चात आरोपियों के विरुद्ध थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 876/24, धारा 310(4) और धारा 310(5) भारतीय न्याय संहिता BNS के अंतर्गत कायम किया गया है। साथ ही फायर आर्म्स प्राप्त होने के कारण इसमें 25-27 आर्म्स एक्ट की धारा भी लगाई गई है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।